नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। मैं इस समय फिर से आज इको गार्डन लखनऊ में आ चुका हूं और यहाँ पर अकेले ही ये बाबा जी बैठे हुए और इन्होंने सबसे बड़ा इस जो बैनर छपवाया उन्होंने एक सबसे बड़ा लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि भगवे की रक्षा करो या फिर चूड़ियां पहन लो। ये कोई छोटा शब्द नहीं लिखा गया है। आप इस शब्द जब लिखा गया होगा उस समय की भावुकता को आप समझिए कि आखिर इतना बड़ा शब्द, इतना गंभीर शब्द का प्रयोग आखिर क्यों किया गया। हालांकि आइए ये सारी चीजों का जवाब बाबा जी जो बैठे हुए नीचे जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम अपने बारे में बता रहे हैं जी। हमारा नाम योगी वासुकीनाथ, महंत श्री सिद्ध पीठ मुड़िया बाबा कुटी, ग्राम सापुरबरा, ब्लॉक गिलोला, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश है जी। जब हम इको गार्डन में आकर बैठे हैं लखनऊ में, तो ये सोच लो कि हमारी कहीं जिला प्रशासन पे या बार बार उस अधिकारी लखनऊ, गोरखपुर सब जगह चक्कर काटने के बाद भी, संत महात्माओं के पास गुहार लगाने के बाद भी जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब हम यहाँ पर आकर बैठे हैं। और हमें यहाँ बैठने में भी इतनी शर्म आ रही है कि एक बाबा सरकार होते हुए जो हमारे नाथ शिरोमणि हैं, या तो उनके आदेश नहीं है या फिर उनके कानों तक ये खबर नहीं है, या प्रशासन कहीं गड़बड़ जरूर कर रहा है कि हमारा काम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ हम बैठे हैं, हर आदमी हमारे से पूछता है कि बाबा की सरकार होते हुए एक बाबा ही अनशन पे बैठा है और हमें आज 6ठा दिन है, हम भूख हड़ताल पे हैं, बगैर भोजन के हम बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन पुलिस पूछने वाला नहीं है। तो चूड़ियों का यही मतलब है, जब हिंदू धर्म का, सनातन धर्म की, प्रभु श्री राम के मंदिर की बात हो, हमने भी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो 9 दिन खड़ी तपस्या करके, भूख अन्न हड़ताल करके हमने भगवान राम की खुशी में तपस्या की थी। लेकिन उसी दौरान हमने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा खुशी में रुद्र महायज्ञ करने की ठानी थी, लेकिन उन असामाजिक तत्वों ने वहां गुरु गोरखनाथ का दूना उखाड़ फेंका, सनातन धर्म की, हनुमान जी की, शिव शंकर भगवान की, प्रभु राम की ध्वजा उखाड़ फेंकी और रुद्र महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में नहीं करने दिया। तो हम यही सोच रहे हैं, क्या इससे भी हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का, साधु संत समाज का, क्या बीजेपी सरकार जो भगवे की राजनीति कर रही है, क्या उनका खून अभी तक नहीं खोला है? क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि वो 6 दिन से एक संत भूख हड़ताल पे बैठा है? और जब हम यहाँ तक आए हैं तो हम सच्चाई के लिए आए होंगे। हमारे पुरखों की अपनी जमीन है, जो 300 साल पुरानी जमीन है, हमारे पुरखों की समाधि उस पर बनी हुई है। तो उसमें कोई 300 वर्ष पुराने वृक्ष भी वहां लगे हुए हैं। राम मंदिर या ज्ञानवापी मंदिर की तरह वहां खुदाई करके अवशेष ढूंढने की जरूरत नहीं है। उस बगिया की आज तक कभी चकबंदी में भी चेकआउट हुई है, वो चकबरी है, अंग्रेजों के टाइम की पास हुई है, और उसके खसरा खतौनी भी हमारे पास है। तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं उन लोगों से जाके पूछ रहा, जो 8-10 लोग गांव के हैं और 8-10 लोग दूसरे गांव के इकट्ठे होकर गुंडागर्दी बना रखा है, जिन्होंने और भी पहले मंदिर और कुआं कब्जा कर रखे हैं, ग्राम पंचायत की जमीन कब्जा कर रखी है। उनसे सिर्फ एक ही बात पूछ के देख लीजिए कि आपके मंदिर की या बगिया के अंदर आपकी कोई 1 इंच जगह है, या बगिया के आसपास भी आपकी कोई 1 इंच जगह हो, या बगिया मंदिर में जाने का जो रास्ता है वो आपके नाम हो या आपके बाप के नाम हो, तो फिर आपने किस बात का यहाँ पर कब्जा कर रखा है? क्यों यहाँ पर गुंडागर्दी मचा रखी है? क्यों यहीं पर यहाँ का जो चढ़ावा है, दाल चावल है, जो लकड़ियां काट के बेच रहे हो, तो किस हक से बेचा जा रहा है? पुलिस प्रशासन का प्रशिक्षण है, वो उनको संरक्षक क्यों है? तो कहीं न कहीं को गड़बड़ जरूर है। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहा। आखिरी गुहार हमारी यही है, ईडन गार्डन, इको गार्डन में हम इसलिए आके बैठे हैं कि शायद हमारी कोई बात, कोई मीडिया पर्सन जो देश का चौथा स्तंभ है, हमारी बात योगी बाबा जी तक पहुंचा दे। आखिरी उम्मीद हमें वही है कि अगर वो व्यक्तिगत तौर पे इसमें रिस्क लेंगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं तो हम भूखे हड़ताल पे बैठ के अपने प्राण छोड़ देंगे, फिर ऊपर वाला ही न्याय करेगा। आपने एक ही साख में इतने सारे आरोप लगा दिए, सरकार और प्रशासन को भी आपने नहीं छोड़ा। और आपकी जो मुख्य समस्या वो ये है, जहां तक मैं समझ पाया इतनी बातों के दौरान, कि आप जहां के आप संत हैं, वहां की जो है मंदिर पे जो है अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है और कहीं ना कहीं आपको वहां पर तमाम प्रकार की बाधाएं दी जा रही।
बाधाएं दी जा रही हैं, तभी तो हमारे ऊपर बार बार जानलेवा हमले भी हो चुके हैं। 3-4 फौजदारी मुकदमे भी उन पर लगे हुए हैं। उसके बाद भी बार बार हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अब कोई उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं की जा रही है। आपने लिखित प्रार्थना पत्र अपने क्षेत्रीय जो है पुलिस स्टेशन में दिया? हम जब यहाँ पर आकर वहाँ कितनी बार हम दरखास्त दे चुके हैं। 6 दिन हमें यहाँ भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। तो हम कितनी बार पता नहीं उच्च अधिकारियों को, लखनऊ, गोरखपुर और वहाँ जिला प्रशासन को कितनी बार हम दरखास्त दे चुके हैं। हमारी कम से कम 50 IGRS उसमें पड़ी होंगी, जिनको वो गलत झूठी रिपोर्ट मंगा के फाइलें बंद कर देते हैं, लेकिन उनकी यहाँ कोई इंक्वायरी पूछताछ नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो है उत्तर प्रदेश के सबसे सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, वही एक योगी सन्यासी यहाँ इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं। इतने ज्यादा परेशान हो गए कि आज इनको 6 दिन भूख हड़ताल करते हो गया, लेकिन शासन और प्रशासन के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल इस वीडियो वायरल होने के बाद में हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, महात्मा जी की बात को जन जन तक पहुंचाएंगे, आदित्यनाथ योगी जी तक पहुंचाएंगे और उच्च अधिकारी जरूर इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए संज्ञान लेंगे।